नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका और उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पर $1 लाख का टैक्स लगा दिया है। हम भारतीयों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष से ही सबसे ज़्यादा, चाहे वो छात्र पढ़ने के लिए जाते हों, ये सोच करके कि हम वहाँ से अच्छी डिग्री ले लेंगे, अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो वहीं पर हम नौकरी भी शुरू कर देंगे। इसका जो अभी हाल में ट्रंप साहब ने दिया है झटका भारत को, आईटी सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ने जाएगा, ये हम जानना चाहेंगे। आईआईटी के प्रोफेसर, आईआईटी बीएचयू के पहले निदेशक रहे प्रोफेसर SN उपाध्याय साहब से। धन्यवाद अजय जी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आज की परिस्थिति में। और ट्रंप ने जो नया वीज़ा नियम जारी किया है H1B के लिए, तो वो भारतीयों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि जो यहाँ की सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं या दूसरी कंपनियाँ हैं जिनके धंधे अमेरिका में चलते हैं, वो उनको भेजने में ज़्यादा धन खर्च करना पड़ेगा। पहले वो वर्क परमिट या वर्क वीज़ा के आधार पर भेज देते थे बच्चों को, आईटी सेक्टर के बच्चों को या हाईटेक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने के लिए। उसमें थोड़ी कमी आएगी, मुश्किल आएगी, क्योंकि $1 लाख यानी 80 लाख रुपया आसानी से कोई भारतीय बच्चा या उसका परिवार नहीं जुटा पाएगा। कंपनी भी अगर देगी तो 3 साल के लिए वीज़ा मिलने का प्रावधान है। 3 साल के अंतर्गत तो उतना आमदनी वो नहीं कर पाएगा, तनख्वाह ही नहीं पाएगा, तो वापस कैसे करेगी। तो ये सोचने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि केवल भारत पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत पर ज़्यादा पड़ेगा। दूसरे देश के लोग भी जो अमेरिका जाएंगे इस वीज़ा के अंतर्गत, उनको भी यही देना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो करेंसी है रुपया, $1 80 रुपये के बराबर है, जबकि दूसरी करेंसी थोड़ी हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो वो कम डॉलर में उनका काम चल जाता है। पहले भी ज़्यादा पैसा देकर लोग कनाडा का तो मुझे पता, अमेरिका का मुझे सिटीजनशिप का नहीं पता है। 10 लाख रुपया देने पर कनाडा का सिटीजन आदमी बन सकता था एक मुश्त। अब शायद वो बढ़ के ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे कई लोग हमारे विश्वविद्यालय परिवार के ही बच्चे गए हैं अपने सब पूरे परिवार के साथ 10-10 लाख रुपया देकर कनाडा में सिटीजन हो गए हैं। और सिटीजन बनने के बाद उनको नौकरी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ पे। लेकिन अभी जो पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं PhD करने, एमटेक बीटेक करने, MS BS वहाँ होता है, एमटेक बीटेक वहाँ नहीं होता है करने, तो उनको एक समस्या आ सकती है कि वो इस उम्मीद में जाते थे कि लोन लेके जाएंगे, वहाँ की डिग्री ले लेंगे, तो अमेरिका की डिग्री की ज़्यादा वक़्त देते हैं। अमेरिका वाले बाहरी डिग्रियों की कम कीमत आंकते हैं। अपनी डिग्री चाहे किसी भी स्तर के यूनिवर्सिटी की हो, वो अमेरिका की डिग्री अमेरिका ही कहलाती है। हिंदुस्तान का IIC बेंगलोर की डिग्री भी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते जितना अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री को देते हैं। तो नौकरी में उनको वरीयता मिले, इसलिए वो डिग्री वहाँ के लेते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। उसमें अब मुश्किल आएगी, क्योंकि इतना कोई बैंक भी इतना लोन नहीं देगा वीज़ा लेने के लिए। घर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ज़्यादातर बच्चे जो जाते हैं वो मध्यम आय वाले परिवार के बच्चे जाते हैं, नौकरी पेशा लोगों के बच्चे जाते हैं। अब अंबानी के या टाटा परिवार के बच्चे तो जाते हैं तो ऐसे ही चले जाते, पहले भी जाते थे, अभी भी चले जाएंगे, क्योंकि उनका वहाँ भी व्यवसाय है और पैसा भी उनके पास कम है। तो जो भारत का मध्यम वर्ग है उसके बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा होगी। और इस पर कुछ कूटनीतिक प्रयास किया जाना चाहिए भारत सरकार की ओर से, ट्रंप प्रशासन पर, कि ये गलत नीति है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि पहुंच के बाहर हो जाए, वो ठीक नहीं है।
और अमेरिका को भी इस तरह का दोष देना ठीक एकदम से उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग पहुंच गए हैं गलत तरीके से, जो पढ़ने लिखने के लिए नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए, ट्रक चलाने के लिए। अभी एक ट्रक दुर्घटना का जिक्र आया जिसमें एक सिख की गाड़ी से, ट्रक से दुर्घटना हो गई और वो जेल में है या मार डाला गया पुलिस द्वारा। तो ट्रक चलाने के लिए अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत है? ट्रक तो यहाँ भी चलती हैं पूरे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। तो ऐसे लोग गलत, जो तकनीकी वर्ग के नहीं हैं उनको, तकनीकी वर्ग के लोगों को एक डंडे से हाँकना, जो ट्रम्प प्रशासन का जो सोच है वो गलत है। इस पर कुछ कूटनीतिक प्रयास करके इसको कम कराने की कोशिश भारत सरकार को करनी चाहिए। भारत सरकार ने बहुत कुछ कहा भी है कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब ये बातचीत कितनी सफल होगी ये हम सब, आप लोग देख ही रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाता था। पहले वो टैरिफ का दबाव आ गया, उसके बाद फिर 25% 50% तक वो हमारे ऊपर टैरिफ लाद दिए। उसके बाद एक चीज़ और भी थी कि जो लोग अमेरिका में बसते हैं वहाँ नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ से जो इनकम कुछ भारत को भेजते थे अपने परिवारों को, उस पर भी टैक्स लगा दिया था, उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया था। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हैं जिस पर कुछ स्पष्टता अभी तक तो सामने नहीं आई है। अब इस मामले में वो क्या करेंगे, लगातार वो हमको एक सुझाव मेरे ध्यान में आ रहा है कि कई यूरोपीय देशों में विदेशी नागरिकों को परमिट करने के लिए, काम करने का परमिशन देने के लिए उसकी श्रेणी बनाते हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड। जी जी। तो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड को रोकने के लिए ज़्यादातर ऐसे ही गुजरात से और पंजाब से ज़्यादातर ऐसे ही लोग कनाडा, अमेरिका में जाते हैं। हाईली टेक्निकल लोग नहीं जाते वहाँ। एक पंजाबी पहुँच गया, एक गुजराती पहुँच गया, तो बाकी गुजरातियों को वो ले जाता है, पंजाबियों को ले जाता है। वो न तो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं, ना हाई टेक्नोलॉजी के जानकार होते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, ज़्यादा पैसे के लिए जाते हैं। $1 की जगह $1 कमाने के चक्कर में हो जाते हैं। तो इस तरह का वर्गीकरण करना चाहिए। जो हाईली टेक्निकल स्किल वाले हैं उनको दूसरी श्रेणी में रखने की कोशिश भारत सरकार द्वारा कराई जानी चाहिए, ताकि जो हमारे IT सेक्टर के बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट हैं, PhD डिग्री होल्डर हैं, जो पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए वहाँ जाना चाहते हैं और अच्छा लगने पर वहीं नौकरी कर लेना चाहते हैं, उनको कुछ राहत मिल सके और वो जैसे पहले जाते थे उसी संख्या में, उसी तरह से जा सकें, नहीं, क्योंकि योगदान कर सकें। ऐसा नहीं कि ये लोग जाके केवल पैसा ही कमाते हैं, अमेरिका के अर्थनीति में, अमेरिका के विकास में योगदान भी करते हैं। जी नहीं, हम ये कह रहे थे कि ये जो नीति आई है, ठीक है कि अब नए वीज़ा पर ये लागू होगा, तो एक हमारी जो अपनी स्थिति है, भारतवर्ष की जो वर्तमान स्थिति है, यहाँ रोजगार कहीं है नहीं, वो चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। ऐसे भी ये बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए, पढ़ करके ये सोच करके कि वहाँ पर काम मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी थी कि अमेरिका में काम करना और इंडिया में काम करना, दोनों की सैलरी में जो बहुत बड़ा अंतर आता था, वो भी एक बड़ा फैक्टर था जो आकर्षित करता था कि अमेरिका चले जाइए और वहाँ जा कर के बहुत कुछ बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था टेक्नोलॉजी का ही, तो उसको लेकर के वो भी था कि वहाँ जो गया उसके पास ज़्यादा ज्ञान भंडार भी होगा। आज की स्थिति में ये रास्ता एक तरफ से हमारे छात्रों के लिए, हमारे देश के छात्रों के लिए ब्लॉक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक होता हुआ नज़र आएगा, सभी को आएगा, आप ही को नहीं, सभी को आएगा, आम भारतीय को भी आएगा जी, और बच्चों को भी आएगा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी अपनी नीति में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सभी जगह आरक्षण लगा दिया, नाम लिखने में भी आरक्षण लगा दिया, मेडिकल की पढ़ाई में भी आरक्षण लगा दिया। इतनी परीक्षाएं हैं, पहले इंटरमीडिएट पास करो, फिर नीट पास करो, फिर JEE पास करो,
ये सब तो वहाँ भी अच्छे बच्चे बर्कले में या कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में या हार्वर्ड में MIT में पढ़ते हैं। इस तरह के टेस्ट से तो वहाँ नहीं जाते हैं, जैसे यहाँ केंद्रीकरण हो गया सब टेस्ट का, जी जिसके चलते प्रतिभाशाली बच्चा भी अगर एक उसका नंबर कम हो गया किसी दूसरी वर्ग का आरक्षण से बाहर के वर्ग का है तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर वो परिवार सक्षम है तो या लोन ले सकता है तो विदेश भेज देता है डॉक्टरी पढ़ने के लिए, जिसका यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं है। चीन की डॉक्टरी डिग्री का या अमेरिका की डॉक्टरी डिग्री का हिंदुस्तान में क्या इस्तेमाल? यहाँ की रोग, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की बोलचाल, यहाँ के मरीज दूसरे तरह के हैं, उनकी भाषा दूसरी है, उनसे बातचीत करने का, उनके रहन सहन के बारे में जानकारी रखने वाला डॉक्टर या तकनीकी दक्ष व्यक्ति ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो उसमें भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि क्यों हमारे बच्चे विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, क्यों हम अपने संस्थानों को, चाहे IIT हो या NIT हो या IISc बेंगलोर हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, इतना अच्छा नहीं बना पा रहे हैं कि बच्चे विदेश ना जाएं, यहीं वहाँ के यहाँ आएँ और हमारे यहाँ पढ़ें, हमारी डिग्री ले जाएं और हमें फीस भी दें, हमारी आमदनी भी बढ़े। जी 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 तो ये इसका सलूशन, अब जैसे कि अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब हमको इस पर सोचना होगा कि दूसरे देशों पर जो हमारी लगातार निर्भरता रही है, कि केवल दूसरे देशों पर ही हम निर्भर रहे हैं आज तक, वो अब उसको ख़त्म करके स्वदेशी के ऊपर हमको फिर से हमको नए सिरे से स्वदेशी के बारे में सोचना होगा। तो इसका उत्तर भी मैं दे दूं, इसका भी एक कारण है जी। IIT में NIT में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए लिखित तो नहीं, अलिखित है कि PhD अगर वो इंडिया से कहीं से किया हुआ है या उसी IIT से किया हुआ है तो 3 साल तक वो किसी दूसरे विदेशी संस्थान में PDF करेगा, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप करेगा, तभी वो अप्लाई कर सकता है। इनब्रीडिंग हम नहीं करेंगे, तो इनब्रीडिंग मत करिए, लेकिन ये बाध्यता कि बाहर से ही PDF करके आओ। इंडिया में भी ऐसे संस्थान है जहाँ से PDF करके आ सकता है, तो उसको भी उसमें डालिए। ये बाध्यता कि केवल विदेश में ही पेपर छपेगा, विदेश से ही PDF करके आएगा तभी वो ज़्यादा योग्य माना जाएगा। यहाँ किसी संस्थान में, अच्छे संस्थान में, IISc बेंगलोर में या किसी IIT में उन्होंने काम किया हुआ है तो BHU में प्रोफेसर बनने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उतना योग्य नहीं है जितना अमेरिका में वही काम करके वो व्यक्ति या वो बच्चा या बच्ची आई है। तो इस सोच में भी परिवर्तन की ज़रूरत है। अभी आप चर्चा में कुछ बता रहे थे सिलिकॉन वैली को लेकर के, इंडिया से जोड़ते हुए। अब तो सिलिकॉन वैली का काम कुछ शुरू होने वाला है, लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय भी बेंगलोर में सिलिकॉन वैली योजना पर कार्य हुआ था, आगे नहीं बढ़ा। नहीं तो चिप्स यहाँ बनने का कार्य शुरू करने का प्लान था, वो मूर्त रूप नहीं ले पाई और इसलिए चिप्स यहाँ वेफर जिससे चिप्स बनते हैं सिलिकॉन के वो नहीं बन पाए। लेकिन मेरे ख्याल से अब कुछ नया किया है वर्तमान सरकार ने और उसमें कुछ प्रगति होने की अब संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को विकसित करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है और उसमें हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भी योगदान करने की आवश्यकता है। केवल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सोना चांदी कपड़ा खाने पीने की चीज़ें जिसका बाजार अथाह है, उसके साथ साथ कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी कुछ संस्थाएं कर रही हैं, कुछ ऊंची टेक्नोलॉजी सेना के लिए, डिफेंस के लिए, जो हमारा भारतीय परमाणु संस्थान है उसके लिए, इसरो के लिए, ये सभी बनाने की कोशिश करें। कुछ संस्थाएं आगे आई हैं लेकिन और को आगे आने की आवश्यकता है ताकि जो जहाज़ हम अमेरिका से या फ्रांस से खरीद रहे हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी खरीद रहे हों या थोड़े बहुत तो खरीदते हैं अभी भी, वो यहीं बनने लगे, बाहर से न खरीदना पड़े। और ये बड़े बड़े उद्योगपति घराने हैं, उनको इस पर सोचने की आवश्यकता है। नहीं, असल में आपने जो बताया कि इसको खुद से निर्माण करने की ज़रूरत है और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कमी अगर किसी क्षेत्र में आई है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही आई है। अब हमारे हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नाम का तो शायद वो ज़ीरो हो गया है। हम केवल असेंबल करके ही अपने आप को वही काम कर रहे हैं, असेंबलिंग का।
उस पर विज्ञापनों का भी ज़्यादा प्रभाव है। अमेरिका की बनी चीज़ अच्छी है, हिंदुस्तान की वही चीज़ बनी चीज़ उसी स्तर की खराब है, ये सोच हमारी आम आदमी की है। और इसमें हमारे जो एडवर्टीजमेंट में जो सेलिब्रिटी आते हैं वो भी योगदान करते हैं, चाहे वो सिनेमा जगत के सेलिब्रिटी हों, चाहे क्रिकेट जगत के सेलिब्रिटी हों। उन्होंने फेरारी खरीद ली, उन्होंने BMW खरीद ली, इतने करोड़ की खरीद ली, ये जेट खरीद लिया, वो जेट खरीद लिया। तो इससे भी आम आदमी पर प्रभाव पड़ता है कि जब वो खरीद रहा है, इसका माने हमारे यहाँ से ज़्यादा बेहतर है, तभी वो खरीद रहा है। तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वो भी खरीदना चाहता है, जो भी, चाहे वो पेन ड्राइव ही खरीदे या कंप्यूटर ही खरीदे, अमेरिका का ही खरीदना चाहता है। आईफोन एप्पल का ही खरीदना चाहता है, जो अमेरिका में यहाँ बनेगा उसी कैपेबिलिटी का यहीं का जाके वहाँ बिकेगा, लेकिन वहाँ से आएगा तो अमेरिका मेड इन USA तो दिखाई नहीं देगा, परचेज इन USA दिखाई देगा। तो लगेगा कि हाँ ये अमेरिका का बना है तो बहुत अच्छा है, हमारे देश का बना है तो ठीक नहीं है, खराब है। जी, लबोलुबाब मतलब हम ये कहना चाहते थे कि ये जो नया नियम उन्होंने लागू किया है वीज़ा को लेकर के, उससे हमारे जो प्रभाव छात्र हैं जो कि वहाँ जा कर के काम करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, काम करना चाहते थे, और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको और अपनी जो बौद्धिक स्थिति है उसको भी काफ़ी समृद्ध करना चाहते थे, उसमें एक बड़ा झटका तो जरूर लगा। अपनी बुद्धि का समृद्ध नहीं करना, वहाँ की बौद्धिक संपदा में योगदान करना, योगदान। जी जी। तो उस पर तो हाँ, ये एक चीज सर, इससे तो उनको भी नुकसान होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन अब अगर हम कहें कि हमारी सोच ऐसी है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत हैं, तो भी तो गलत है। तो ट्रम्प इसी नीति पर चल रहे हैं, वो सोच रहे हैं वही सही है, बाकी डेमोक्रेट या दूसरे लोग जो हैं उनको सोचने दो। क्या वहाँ जो लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अपनी अपनी जिसको आपने बताया कि अपनी जो बौद्धिक संपदा है वो एक तरफ से अमेरिका को दे रहे हैं, इन वर्तमान परिस्थितियों में क्या ये भी सोच डेवलप हो सकती है कि वो हम अपने देश के लिए चले, हम वहीं पर काम करें? हाँ, लेकिन जो सुविधा, जो स्वतंत्रता वहाँ काम करने की है वहाँ मिलनी चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जो यहाँ पे है, प्रमोशन में, काम करने की स्वतंत्रता में, काम करने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि पैसे का हेरा फेरी करो, लेकिन हम ये करना चाहते हैं, अगर वो सही है, देश के हित में है, तो हमको करने दिया जाए। लेकिन यहाँ तो प्रपोजल जमा करो तो उसमें बंटवारा पैसे का होता है कि पूर्वोत्तर को ज़्यादा पैसा इस बार दिया जाना है क्योंकि वहाँ विकास होना है, उत्तर भारत को कम दिया जाना है कि यहाँ पहले विकास हो चुका है। तो ये सोच गलत है। पूर्वोत्तर भारत को पैसा दिया जाना चाहिए, दूसरे प्रोजेक्ट लगने चाहिए, लेकिन रिसर्च के माध्यम से ही वहाँ प्रोजेक्ट लग जाएगा, रिसर्च प्रोजेक्ट के माध्यम से ही वहाँ विकास हो जाएगा। ये सोच गलत है। वो उनके विकास का काम बनारस में भी हो सकता है, कानपुर में भी हो सकता है, अगर उनके मतलब का काम है तो, पूर्वोत्तर भारत के या किसी अन्य राज्य के काम का मतलब है तो इस तरह की स्वतंत्रता थोड़ी होनी चाहिए। और थोड़ा जो ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है सरकारी तंत्र का, उस पर ढिलाई की आवश्यकता है। इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की जरूरत है। इंस्पेक्टर राज तो नहीं है, वो हम ब्रह्मास्म में एको हम द्वितीयो नास्ति। वो IAS बनने के बाद IPS बनने का सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ जानता मैं ही हूँ, ये टेक्नोलॉजी वाले, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब तो कुछ नहीं जानते। ये सोच गलत है। और जो हमारा नेतृत्व है उसको भी तो सोचना चाहिए। नेतृत्व में तो आप ये देखे ना कैसे कैसे ज्ञानी लोग हैं नेतृत्व में। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी विरोधी पक्ष के पार्टी ने ट्रंप की इस नीति का विरोध किया है? अभी तक तो नहीं है। वोट चोरी का यात्रा निकल रही है जी, लेकिन इस पर तो कोई किसी ने नहीं कहा जी। कुछ। ठीक बात कह रहे हैं। इसका हल क्या हो सकता है? हल तो मोदी जी कह रहे हैं कि अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का प्रयास करना चाहिए, जो हम पहले थे। जी, कैसे यही सब बनता था, यही बन के बाहर जाता था, उस पर
अमल करने की ज़रूरत है। खाली सोच कर प्लान बनाकर नहीं, वास्तविक रूप से काम करके अमल करने की ज़रूरत है, ताकि दिखा सकें कि हाँ अगर आप रोक लगा देंगे तो हम खुद भी अपना बना लेंगे। कई क्षेत्रों में बनाया ही है। अब इसरो का जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो तो आसानी से कोई देने को तैयार नहीं था, लेकिन भारत ने विकसित कर ही लिया है। तो इसी तरह के अन्य क्षेत्र में भी विकास की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है, ताकि देश आत्मनिर्भर हो सके। और जो वर्तमान परिस्थिति में तीसरी अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था की जगह पर पहले नंबर पर अगर ना संभव तो कम से कम दूसरे तीसरे में तो पहुंच ही जाने चाहिए। अभी हम 5वीं हैं, चौथी हैं, अभी तो चौथी है। हाँ, तो चौथी से ऊपर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। जी जी जी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि केवल स्वदेशी का नारा देना या आत्मनिर्भरता का नारा देना, ये केवल नारे तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे मूर्त रूप देने की ज़रूरत होगी। मूर्त रूप दिया जाए, और जो जैसा आपने बताया कि जो बीच में दखलंदाजी है तमाम तरह की, उन चीज़ों को उसको बंद करना चाहिए। और जो टेक्निकल लोग हैं, वो जो सोचते हैं कि वो क्या कुछ करना चाह रहे हैं, उनकी बातों को समझना चाहिए, और समझ करके उनको अपना काम करने की छूट भी देनी चाहिए। इस दिशा में आम आदमी को भी आगे आना होगा, सबका योगदान होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। केवल नेता के कहने से या ब्यूरोक्रेट के कहने से आगे नहीं बढ़ेगा। वो तो दिशा दिखा देंगे, निर्देश दे देंगे, एक राह दिखा देंगे, लेकिन उस राह पर चलने का काम तो हमें आपको करना होगा, ताकि मंजिल तक पहुंचा जा सके, देश को पहुंचाया जा सके। जी 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 जी। हाँ, ये सही बात है कि केवल नेतृत्व के ऊपर ही हम निर्भर भी नहीं हो सकते, लेकिन परिस्थितियां बहुत कुछ आप भी समझ रहे हैं कि इस देश की जो मानसिकता है, उस मानसिकता में यूथ की स्थिति क्या है। आपने अभी ब्यूरोक्रेट्स का नाम लिया, ब्यूरोक्रेट्स की स्थिति क्या है। इन सब चीज़ों को लेकर के अगर देखा जाए तो एक कंपाइल जब तक आपके ब्रेन में नहीं आएगा, आप उस दिशा में सब जो अभी आप बात कर रहे थे एक और वीडियो में, कि आपस में एक कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, उसमें छात्र भी हों, शिक्षक भी हों, वो ब्यूरोक्रेट्स भी हों, हमारा नेतृत्व भी हो, उन सब को मिला करके, और उसकी एक सोच शायद जो आज़ादी के बाद थी शुरुआती दौर में, कम हो गई है, गायब हो गई, जी गायब हो गई है। उसको बदलने की, उल्टा करने की ज़रूरत है। फिर वही सोच लानी है जो आज़ादी के समय थी, क्योंकि ये हमारा देश है, हम इसके वासी हैं, हमारा काम है इसको ऊंचा उठाना, इसको विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में लाना। जी जी। नेता, ब्यूरोक्रेट या अधिकारी तो कोई रास्ता दिखा देंगे, कुछ सुझाव दे देंगे, लेकिन असली काम तो आम आदमी को करना है, आम जनता को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपसे बहुत सारी जानकारी दी इसके लिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। चलिए, लड्डू खाइए।